प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दिनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों के लिए तू गर्म हो जाने पर आप माथे को लगा मिला और नेत्र हमारा चलिए हम चलते हैं। आज सबसे पहले एवं युगम करेंगे और फिर नमस्कार करेंगे। कृपया सभी जुड़े भाई बहन अपने अपने वीडियो ऑन करिए और आज के योगाचार्य जी के साथ योग करने का आनंद लीजिए। जी धन्यवाद। चलिए योग योग के बारे अभ्यास धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। हमारा शरीर रात में हम सोते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, दुनिया शिथिल हो जाती है और जब हम सुबह से उठ करके हम अपने शरीर को सबसे पहले हमें गर्म करना होता है तो हम धीरे धीरे हम अपने एवं जुनून का जो हमने पहला अभ्यास कर रहे हैं हमारे पैर और हाथ जो है चले ऐसा। और ये सभी कर सकते हैं आराम से। हम पैरों की उंगलियों पर ऐसे उंगलियों पर ऊपर हम आगे पीछे हो रहे हैं। ये हाथ हमारे इस टोहनी से कंधे में लग रहे हैं, पैर हमारे इसको एड़ियों के बल भी हम कर सकते हैं, कर पाएंगे तो एड़ियों से जो पंजे की एड़ी है उसके बल। चलिए थोड़ा अब दूसरा अभ्यास इसको हम करते हैं। ये एड़ियां हमारी नेतब में लगेंगी, हाथ पंजे हमारे सीधे रहेंगे। बहुत ही सुंदर तरीका है। इससे हमारे कंधों के जो हाथों का पैरों का व्यायाम हो रहा है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना है, जितना जो कर सके उतना करना। चलिए अगला अभ्यास। ये घुटना उठाया जितना हो सके, चेस्ट के ऊपर लगाया, नहीं लगता है कोई बात नहीं, जितना उठा सकते उतना उठना है। ऐसे आराम आराम से कर सकते हैं, जल्दीबाजी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। देखा देखी भी करना तो है लेकिन सामर्थ्य के अनुसार करना है, जोश में आके नहीं करना है, होश में आके योग करना है। ये
इसको अपन स्पीड से कर सकते हैं ऐसे। इसमें हमें झुकना नहीं है, हमको बिल्कुल सीधे रहना है, हमारे गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और ऐसे ऐसे। ओम ओम, ये मन मन में ओम ओम करना है, ये आपका भजन है। सुबह से आपकी तपस्या, भजन, अनुष्ठान। हम सांसों के साथ ओम का उच्चारण करेंगे, सांसों के साथ हम राम राम कहेंगे, सांसों के साथ हम राधा राधा कहेंगे, सांसों के साथ हम कृष्ण कृष्ण कहेंगे। जो हम कह सकते हैं, जो हमको कहना है, जिनको हम मानते हैं, उनको बोलते जाना है और हमें योग करते हैं। इसका परिणाम देखिए बहुत सुंदर आएगा। करते हैं जल्दी जल्दी ऐसे। नाम जप और योग अभ्यास, वाह क्या बात है, इतना अच्छा उपाय। ऐसे ऐसे झुके, ऐसे सांस लेना, छोड़ना, लेना, छोड़ना। बहुत सुंदर ऐसे। ओ ओ ओ ओ, और बैठ के लगाएंगे। ये घुटनों के लिए आप ना हो रहा है। और लगभग जब हम 2 घंटे नाम जप करेंगे, 2 घंटे नाम जप योग अभ्यास के साथ, प्राणायाम के साथ, योग के साथ, सूर्य नमस्कार के साथ हमें नाम जप करना है। आपका जो लक्ष्य है वो पूरा होगा, आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी, आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। करके देख, चलिए बहुत सुंदर। अगला अभ्यास, दोनों पैरों को फैला लें दोनों तरफ और हाथ सामने, झुक जाएंगे बाईं ओर, रुक जाएं, वापस दाईं ओर झुक जाएं। हम दाएं, अब बायां पैर हमारा बिल्कुल सीधा, इसको सीधा रखेंगे वापस। अब इसी में हम जो है आगे जितना बैठ सके, देखिए ए है बैठना, ए है पूरी आसन, लेकिन बैठ सके तो बैठिए, नहीं बैठ सके जितना झुक सके उतना झुकिए। ए ऐसे ऐसे ऐसा, ये बहुत ही जबरदस्त शरीर के लिए ये व्यायाम है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने ये पूरा पैकेज दिया है, युगन युगन के 12 अभ्यास। ये सांसों के साथ, नाम जप के साथ, ऐसा। अगला अभ्यास बहुत ही आनंद आएगा आप लोगों को। ऐसा थोड़ा सा रुके, हमारा दायां पैर बिल्कुल सीधा है, बायां मुड़ा हुआ, ऐसे ये थोड़ा सा रुके, ऐसे। ये दूसरा अभ्यास, ये ऐसा। बहुत बढ़िया, पसीना आना शुरू हो गया है, आने दे पसीना, पसीना से नहाना बहुत जरूरी है। ऐसे ऐसे हाँ
आधार, राम राम कृष्ण गोविंद गोविंद। चलिए इसी में अब अगला अभ्यास, चलिए हमको करना है, ये कर ले पहले, इसके बाद कर दें दूसरा अभ्यास शेष। ये झुक जाए, पीछे झुक जाए, जितना झुक सके रुके, सांस छोड़ते हुए नीचे, हाथों को मिलाएं, फिर जो है हाथों को सांस मारते हुए रुक जाना, ऐसे इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे पसीना आ रहा है आने दे, करें। रोज अगर पसीना आता है आपका तो बहुत ही शरीर के लिए तो, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी कहते हैं रोज पसीना से नहाना चाहिए, पसीना से नहाने के बाद पानी से नहाओ, तुरंत नहीं उस देर बाद, लेकिन पसीना से नहाना चाहिए। अगला अभ्यास, झुक जाए बाईं ओर, झुके, बाएं हाथ पर सिर घुमाते हुए दाईं ओर झुक जाए, वापस इसको कहते हैं ऐसे ऐसे। जिनको कमर में दर्द है, मोटापा है, चर्बी है, गैस बनती है, वजन बढ़ा हुआ है, वो करें ये 100 बार 500 बार करें, मोटापा कम होगा, वजन घटेगा, चर्बी कम होगी, पेट हल्का, करें 500 बार। हम तो कर रहे हैं मात्र 20 बार, क्योंकि हम सिर्फ बता रहे हैं, हम सिर्फ सिखा रहे हैं। चलिए इसी में करते हैं अगला अभ्यास, देखिए हमारा दायां पैर बाएं पंजे पर और बायां पैर ऊपर, नजर हमारे ऊपर, फिर बदल लेते हैं, बायां हाथ ऊपर, दायां पैर नीचे, दायां हाथ नीचे, नजर हमारे ऊपर, ये ये ये। अब इसी को स्पीड से कहते हैं, 1 2 3 4 5 6, ओम 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 ओम, कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा। ये मन में कहने के लिए बोल रहा हूं मैं कि आप लोग मन में कहें सांसों के साथ, घुटने सीधे रखें, इतना ही, बहुत सुंदर। करते हैं अगला अभ्यास, पीछे जितना झुक सके उतना झुक जाना, कमर में कोई आवाज आती है आने दे, झुके रहे, रोकी रहे, बहुत ही, कमर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पेट और कमर दोनों लिए बहुत, झुक जाए,
रुक जाना है वापिस ऐसे सांसों के साथ ये बोल किया हुआ सीधे सीधे चलिए करते हैं अगला अभ्यास। इसी में थोड़ा सा ऐसे अच्छा करें जल्दी जल्दी करें। इसी में कर लेते हैं कमर के लिए, कमर के लिए कमर घुमाएं, छह वापिस 5 4 3 2 1। थोड़ा सा घुटनों की आवाज आती है, घुटनों के बल और घुटनों पे हाथ लगा के आगे पीछे ऐसे आगे पीछे करते हैं ऐसा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ऐसे गुड, बहुत अच्छा ऐसे ऐसे। घुटने की आजकल बड़ा समस्या आ रही है, घुटने दर्द होना, घुटने जाम हो जाना। ये हम अगर समय रहते करते रहेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इसको घुमाते हैं थोड़ा सा ऐसे, घुटनों को घुमाएंगे ऐसे ऐसे। आराम आराम से घुमाना है, तमन्ना जी बहुत स्पीड से घुमा रही है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, आराम आराम से घुमाएं ऐसे, उल्टी दिशा से ऐसे ऐसे ऐसे। ये बहुत बढ़िया। ये घुटनों में तो हमें लगता है कि किसी को कोई तकलीफ नहीं आएगी अगर हम ये करते रहेंगे। अगला अभ्यास पीटी, ये करते हैं। आनंद पसीना को आज आगे आया पसीना अच्छा रहा है। नेत्र बहुत बढ़िया, करते हैं डांस। शुरू हो जाओ। पूरी कमर, पंजे, हाथ मटक रहे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये हो गया दोबारा अभ्यास। ये अगला अभ्यास, एक दो और प्रभु स्वामी जी महाराज जी ने जोड़े हैं। ये कोई कसर नहीं लगेगी, अपने शरीर में कोई अंग नहीं बचेगा जिसका व्यायाम नहीं हुआ हो। बहुत बढ़िया। चलिए ऐसे
चलिए, बहुत सुंदर। आप बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं और बैठ जाते हैं। बहुत हो गया। अतिशय सुंदर थक गए योगिंग होंगे, जॉगिंग, बहुत सुंदर योगिंग जॉगिंग, बढ़िया, खूप छान। थक गए होंगे आप लोग, हम भी। ऐसा नहीं कि आप लोगों को कह रहे हैं और मुझे पसीना आ गया है, आप लोगों को भी आया होगा। इसी क्रम में अब हम कल जो है रंजना जी कह रही थी कि अपन को इसमें सूक्ष्म व्यायाम पर विशेष ध्यान देना है। कल हमारे सूक्ष्म व्यायाम से हमारे शरीर में बहुत रिलैक्स मिलता है और हमको करते रहना चाहिए। बैठे बैठे हमें यहाँ तो प्राणायाम करते ही, प्राणायाम के साथ साथ हम जो है जो सूक्ष्म व्यायाम करते हैं उसका भी हमें बहुत आनंद आता है। हम पैरों से शुरू करें। कल्पना जी ने पैर फैला लिए हैं, दुर्गा भैया ने फैला लिए हैं, अरे सभी ने फैला लिए हैं। डॉक्टर हमारी कुसुम भारद्वाज जी, बहन जी, ओम, क्या बात है। गुरु जी सामने ही दिख रहे हैं। तो चलिए, बड़े बड़े योगाचार, विद्वान, वेदाचार सब जो है इसी बार कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, करते हैं अंगुलियों का सूक्ष्म व्यायाम। ये सभी उम्र के भाई बहनों को ये बहुत ही लाभदायक है और हम सबको ये करना चाहिए। ये 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 उंगलियों को आगे पीछे करना है सांसों के साथ, ऐसे। ये क्योंकि उम्र दराज भाई बहनों को, बच्चों को, युवाओं को, सभी उम्र के भाई बहनों को ये हमारे पैर अब इस मंजिल से उस मंजिल तक ले जाते हैं। और पैर में अंगुलियां सबसे महत्वपूर्ण है कि आगे जो है ये इनको सबसे पहले हम करेंगे। इनका अभ्यास सांसों के साथ करना है। सांस लें, छोड़ें, लें और छोड़ें। ओम 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 ओम। पीछे भी ले जाएंगे, सिर्फ ऐसा नहीं कि आगे किया और छोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं, आगे और पीछे, उंगली पीछे भी और रुकें, दोनों तरफ। ये ऐसा। अब इसी को अपन आगे चलते हैं, क्योंकि अशोक भैया शरीर से जो दंड पेलते हैं, दुर्गा भैया शरीर से, और कई हमारे भाई बहन, उनको तो ऐसा लग रहा है कब उचके और कब दंड पेलें। लेकिन भैया सभी को ध्यान में रखते हुए ये पंजे आगे पीछे करना है, ऐसे आगे पीछे। सूक्ष्म व्यायाम पर विशेष फोकस है, ये रोज करना है। और जब हमारा दूसरा सत्र चलता है, पहले सत्र में हम योग शिक्षक के साथ योग करें, जो वो करा रहे हैं वो हम करते चलें। करने से हमेशा लाभ होता है। कुछ भी काम, कुछ भी करें, योग में, व्यायाम में, सूक्ष्म व्यायाम में, जो भी योग शिक्षक करा रहे हैं वो उनके साथ करें। इसके बाद जो है हम जब 6:45 पर दूसरा सत्र करते हैं, तो दूसरे सत्र में हम, जब हमारा कैमरा बंद रहता है और हम सुनते रहते हैं और बैठे बैठे बिस्तर पे ऐसे, और हम ये सूक्ष्म व्यायाम करते रहें, प्राणायाम करते रहें। जो भी आपको जरूरत है, आपको जरूरत है कि हमारे इन पंजों में तकलीफ है, गांठ में हमें दिक्कत है या पैर में हमें दिक्कत है, पंजे में कोई तकलीफ है किसी प्रकार की, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, आपको सूक्ष्म व्यायाम करना है। और कम से कम 5-7 मिनट एक ही व्यायाम, 5 मिनट एक ही व्यायाम करते रहें, वापस ऐसे घुमाएं, ये हमें करना है और सुनते रहना है। रंजना जी भी प्रकट हो गई हैं। अब ये ऐसा, चलिए, ये ऐसा,
इसका रंजना जी वीडियो भी बहुत सुंदर बना लेती हैं, और फिर जो है बढ़िया भजन के साथ, गाना के साथ, गीत के साथ फेसबुक पर जब भेजा जाता है तो भारी कमेंट मिलते हैं। ये भी एक अच्छा बात का है, और एक सोशल मीडिया का ये बहुत अच्छा, सोशल मीडिया प्रभारी भी है ना, तो ये अपना काम करते हैं कर्तव्य निष्ठा के साथ। ऐसे ये ये- ऐसे घुमा, दोनों पैरों में थोड़ा सा दूरी बना करके पंजों में, और फिर इन घुटनों को हम ऊपर नीचे करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसी में जो है पैर फैले ही हैं, हाँ ऐसे जी। डॉक्टर भरद्वाज जी बहन जी ने ऐसा है बता रही हैं कि ये ऐसे कर सकते हैं। भैया बहुत वैद्य जुड़े अपने साथ, बहुत बड़े डॉक्टर और बहुत बड़े योगी, बहुत बड़े समाज सेवक, बहुत बढ़िया। इसको जो है चलिए ऐसे घुमाते हैं। आज जो है पैरों का, हाथों का, गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम पर आज का फोकस है। ये ये अब इसी को वापस ऐसे बहुत बढ़िया, देखकर भी आनंद आता है। ये दूसरा पैर कर लेते हैं, दूसरा पैर बनवा लेते हैं, और इसको जो है ऐसे ऐसे ये। मैं तो कहता हूँ कि जो ये करते रहेंगे ना, उनको तो कोई नहीं, तो हमने अधिकतर देखा है अब घुटनों की तकलीफ में कई लोग आते हैं अपने पास, भैया घुटने की तकलीफ है, और फिर परेशान रहते हैं, चल नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, ऐसे ऐसे ए, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ चलिए दोनों फैला देते हैं, और एक पैर दूसरे पैर पर रख लेते हैं, ये इसको रख करके, और पंजे, इसको इस पंजे को और देख लेते हैं अभी, इसकी और खबर लेते हैं, अभी पैरों को छोड़ेंगे नहीं। जब पैर हमें जो है हमारी मंजिल पर पहुंचाते हैं, चिंता करते हैं, कांटे पैर में लगते हैं, पत्थर पैर सहन करता है, गर्मी पैर सहन करता है, ठंडक पैर सहन करता है, तो हम पैरों का ध्यान रखें। सारे जो है कष्ट पैर झेलता है अपने, उस पैर का प्रणाम करें, उस पैरों की ऐसे इसीलिए जो है हम जब प्रणाम करते हैं तो पैरों को छूते हैं, माथे से माथा नहीं लगाते। पैर बहुत ही सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवा करना सबसे कठिन काम होता है। वो पैर करते हैं, घुमाते जाओ पैरों की उंगलियों को पकड़ करके, घुटने को नीचे, और या और चेस्ट से लगाया, सीने से ऐसे लगा देते हैं, ओ ओ ऐसे ओ ओ, ऐसे चलिए। कल्पना जी अगर बता रही हैं कि ऐसे झुलाओ, तो उसको प्रेम करके फिर बच्चे जैसा झुलाना ही चाहिए। झुला लेते हैं, बढ़िया सहला लेते हैं, बहुत सुंदर। आज एक गीत भी सुनना है, कोई तैयार है ना? पहले से बता देता हूँ। कल तो डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी नहीं जुड़ी थी, कल्पना खोटले जी ने सुनाया था कल। आवाज कौन सुनाता है? हाँ दूसरा पैर, पैर चेंज कर लिया हमने, और उसकी पंजा पकड़ करके उसको घुमा रहे हैं, जी ऐसा।
बहुत रिलैक्स मिल रहा है इसको विपरीत दिशा से ऐसे ऐसे। जिनके पैरों में पंजों में अंगुलियां काली पड़ जाती हैं, पतली पड़ जाती हैं, गांठ आ जाती है, और उनके लिए ये सूक्ष्म व्यायाम आज का पैकेज यस बताया, जमीन से लगाया, सीने से लगाया, ऐसा ये इस जबरदस्त पैकेज है ये। करना पड़ेगा, बिना करे कुछ नहीं होगा। डॉक्टर को कितने पैसे दियाओ, कितने इंजेक्शन गोली दवाएं खाते रहो, दबेगा उससे उठेगा नहीं। चलिए जिला लेते हैं इस बाएं पैर को भी। बहुत बढ़िया, ये भी कर लेते हैं ऐसे जो है। ये जो पैर है ये भी बता रहे हैं, देखिए ऐसे ये पैरों के बहुत अच्छे अभ्यास आ जा रहे हैं। अलग अलग जो हमारे जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं जो लगातार इससे अगर तरीका अलग अलग आएंगे पैरों के, तो ये हमें करना है, वो काम करना है जिसमें हमारे पैरों का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं खिंचाव हो। ऐसा दूसरे पैर से ऐसे ऐसे ये ये ऐसे, हाँ ऐसे। या हम रसा जाते हैं ना बच्चे हर छोटे में, ऐसे रसा जाते हैं तो फिर कहीं पैर पटकने लगते हैं कहीं तो जो है ऐसे जी, घुटने दाईं ओर और हमारे गर्दन बाईं ओर, कुछ रुके वापस, घुटने बाईं ओर गर्दन दाईं ओर, बहुत सुंदर। ये रुके, पुनः करते हैं, घुटने दाईं ओर गर्दन बाईं ओर, सांसों के साथ करते जाना है। घुटने बाईं ओर गर्दन दाईं ओर, बहुत बढ़िया। अब इसी में हम जो है थोड़ा सा पैरों में दूरी बना करके और दायां घुटना बाएं पंजे के ऊपर रखेंगे और हमारी गर्दन दाईं ओर और घुटने बाईं ओर हो जाएंगे। करें ऐसा, बहुत बढ़िया। ये ऐसा, चलिए चलते हैं तितली आसन। ऐसा बहुत बढ़िया। पंख होते तो उड़ जाते रे रसिया ओ बाबरे, बाकी आता नहीं है, क्या है इसका एक भाव है। एक दोनों एड़ियां हमारी नितंब से लगी रहें, बिल्कुल जितना जो झुका सके उतना झुकाएं, और फिर पैर हमारे घुटने अगर संभव हो तो जमीन में लगाने का प्रयास करें, ऐसे बहुत बढ़िया। सभी लोग कर रहे हैं। रश्मि बहन जी कहाँ गई हैं, ऐसे बहुत सुंदर, ऐसे। दुर्गा जी तो बिल्कुल पीली जो है तितली के ऐसे ही कपड़े पहने हैं, हरे पीले नीले। इसी प्रकार से तमन्ना बहन जी भी हरे पीले, हमारे भैया क्या नाम है मुरलीधर जी लाल पहने हैं, कोई कैसे, हाँ ये आ गई। देखिए सभी लोग जो है, जब तितली के ऐसे कई रंग होते ना, तो आज हम ये तितली आसन कर रहे हैं तो रंग बिरंगी जो है ये पैर जो है, बड़ा शोभायमान लग रही है क्लास, बहुत अच्छी। और ऐसे कई भाई बहन इसको देख करके भी कर रहे हैं क्लासों में, मोबाइल तो एक है ये, झुक जाना थोड़ा सा, ये झुक सकते हैं।
बहुत सुंदर। चलिए आगे चलते हैं। इसी में हम थोड़ा सा, अरे अगला ये कर लेंगे, अभी पैर फैलाएंगे दोनों, ये रह गया है, पैर फैला करके और एक व्यायाम और कर लेते हैं। ये बहुत ही लाभकारी है हमारे व्यायाम में ये। हाँ, और इसमें हम आगे चल के चक्की भी चलाएंगे। ये घुटने बिल्कुल सीधे रहे, मुड़े नहीं, जितना आप झुक सकें ऊपर देखें। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वाह, बहुत सुंदर। बहुत सभी योगियों को प्रणाम, नमन, वंदन। बहुत सुंदर। चलिए चक्की चला लेते हैं। सुबह से उठ के 4 बजे, 3 बजे से हमारी माताएं मैंने पीसती थी चक्की। चक्की पीसती थी और इतनी मजबूत होती थी, सुबह से लेके शाम तक खेती किसानी घर गृहस्थी का काम करती थी, मेहनत करती थी, और जो उनसे संतान होती थी वो भी हिष्ट पुष्ट होती थी। और ऐसा नहीं कि हम तो हमारे तो, हम एक हमारे 10, फिर भी नहीं है बस। और निरंतर करते थे यस, ऐसा 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 ऐसा। तो आज हम दो हमारे दो, हम एक हमारे एक, और वो भी ऑपरेशन से। फिर उनको कहीं बच्चों को धूप न लग जाए, बच्चों को हवा न लग जाए, धूल न लग जाए, इन तमाम मासूम मासूम बच्चे ये इसी में रहें, कुछ नहीं कर पाते। और पहले के बच्चे धूल में लौटते थे, जमीन में हवा। ये जो है चक्की चालन हुआ। कर लेते हैं मंडूकासन। चलिए मंडूकासन, जबरदस्त आसन। मंडूकासन में जब बैठ जाते, वज्रासन में बैठ गए हैं तो आनंद आ रहा है। बाएं एड़ी पर बैठ जाएं, नितंब के नीचे गुदा मार्ग पर के नीचे एड़ी, और बंद कर लें, मूल बंद लगा लें। गुदा मार्ग बंद हो जाता है, इसे मूल बंद कहते हैं। अगर ऐसा कर लें, और बायां दायां पैर हमारा घुटना ऊपर है तो हाथ ऊपर से पकड़ लें पीछे। आने दे, पसीना आने दे, कोई दिक्कत नहीं। आज का पसीना बहुत ही लाभकारी है, याद रहेगी अभी। इसको करते हैं कपाल भाती 15 बार। वैसे हमें 1 मिनट करना चाहिए, लाभ मिलेगा। 1 मिनट करते हैं, चलो। ओम ओम के साथ, राम राम के साथ, कृष्ण कृष्ण के साथ, राधा राधा राधा। हमें कृष्णा नहीं बोलना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्णा नहीं कृष्ण, रामा नहीं राम, ऐसा बोलना है। और मन में बोलना है। बाकी हमें अपना कपालभाति करना है। हमें तो भजन 2 घंटे कराना है। हमें नाम जप तो कराना है। नाम जप करेंगे, योग करेंगे, देखना इसका परिणाम। रंजना जी के जो है तालीम बजा रही हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि भजन नाम जप का बहुत बड़ा महत्व है। और हम बैठे हैं, कर रहे हैं तो हम करते रहे। और नाम जप के लिए ना कोई नहाना ना धोना ना कोई भी दिक्कत नहीं। कहीं भी बैठ के आप नाम जप अपना ध्यान करते रहें। ध्यान किसी भी जगह बैठ करके, हम ध्यान में आ रहे हैं ना, हमारे गुरु का ध्यान, इष्ट का ध्यान, हम अपने जिनको हम मानते हैं उनका हम ध्यान कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं।
करें करें कपालभाति। इंटीग्रेटेड योग। जिनको डायबिटीज है उनको कम से कम 15 मिनट। ऐसे बदलने पर एक आसन थोड़ा लंबे समय तक करने से उसका असर होता है। जब हमारा असर होना शुरू करते हैं तभी हम जो है इसको छोड़ देते हैं। एक ऊपर की मंजिल पर हमें जाना है, दूसरा पैर चेंज कर लेते हैं। ऊपर की मंजिल पर हमें पहुंचना है, उसमें 100 सीढ़ियां हैं। कितनी हैं? 100 सीढ़ियां जो है हम चढ़ने के लिए तैयार हुए। हम चढ़ते गए सीढ़ियां चढ़ते गए, और जैसे हम 80 सीढ़ियों पर पहुंचे और हम थक गए। अब थक गए, हम रुक गए। अब देखा यार अब तो मुश्किल है यार, बंद यार, चलो वापस चलते, और वापस लौट आए, कपालभाति करते रहे। फिर दोबारा दूसरे दिन गए हम, फिर हम चढ़े, हम 80 82 85 सीढ़ियां चढ़ गए और थक गए और वापस आ गए। ऐसा करते करते हम महीनों चढ़े तक, और हम 99 सीढ़ी तक गए, एक सीढ़ी नहीं चढ़ पाए हम। अब हम कहें मंजिल पे नहीं पहुंचे। अरे यार हम रोज सीढ़ियां चढ़ते हैं भैया, वहां नहीं पहुंच पाते हैं, मंजिल कोई नहीं पहुंच पाता है। कहते हैं जी बोल के सीढ़ियां चढ़ो मंजिल पहुंचो। मंजिल कब पहुंचेंगे? जब हम लगातार चढ़ते हुए अंतिम सीढ़ी पार करेंगे। इसी प्रकार से हम योग रोज करते हैं, 4 साल से कर रहे हैं, लेकिन हम पूरा योग नहीं करें तो हमें लाभ नहीं मिलेगा, आजीवन कर दिया। उसका एक पैकेज है, उसका एक समय है कि हम जब मंडूकासन कर रहे हैं और अगर हम जो है इसको लगातार करेंगे तो इसका असर हमारे पेट में होगा। जब डायबिटीज पे या शुगर पे असर करेगा उसी समय हम जो है दूसरी आसन करना लगते हैं, हम फिर अन्य उसमें चले जाते हैं, तो फिर कैसे लाभ? पूरा पैकेज, समय का ध्यान रखें, करते रहें। हम यही कहते हैं कि हमें जो आवश्यकता है वो आसन वो प्राणायाम हमें अपने शरीर के लिए 7:45 बजे से लेके 8 बजे, सवा घंटा बहुत होता है, सवा घंटा ये, और जो है 5:30 बजे से सवा घंटा ये, 6:45 तक, ये सवा घंटा में हम योग शिक्षक के साथ करें और सवा घंटा हम फिर अपने लिए अपने हिसाब से करें। चलिए इसी में हम जो है वक्रासन कर लेते हैं। ये पेट को निचोड़ देता है। हमने बायां पैर फैला लिया, दायां मोड़ा घुटना, और ऐसे ऐसे पकड़ लिया घुटना, और पीछे हमने नजर, और पेट हमारा पूरा निचोड़ रहा है ऐसे, और इसी में हम करेंगे कपालभाति। ओम 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 ओम। मुंह से नहीं बोलना है, ये मुंह से तो हम सब आपको सुनाने के लिए बोल रहे हैं। आपको मन ही मन में जो है नाम जप करना है। वापस मन ही मन में, सिर्फ जीभ हमारी चलती रहेगी, हमारे काम चलते रहे। बदलने पर ऐसा आनंद आया होगा, वो आएगा, निश्चित आएगा, क्योंकि हमारा सुबह का काम भजन के साथ, नाम जप के साथ चल रहा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। और हम नाम का जब कब कर पाएंगे? जब हम स्वस्थ रह पाएंगे। स्वस्थ रहने के लिए योग आवश्यक है, तो दोनों कर रहे हैं। ओम, ये हो गया ना। चलिए हाथों का कर लेते हैं। अब हाथों का अभ्यास सूक्ष्म बैठ जाते हैं, बढ़िया बैठे रहें। सांसों का क्या भरोसा? सांसों का कोई भरोसा नहीं है, रोज तैयार रहिए बिल्कुल। कहेंगे कि भाई साहब ऐसी बात कर रहे हैं, रोज तैयार रहता हूं मैं, रोज, किसी भी क्षण कभी भी कोई जा सकता है।
किसी को कोई पता है कि हमको कब जाना है? नहीं है पता। हमें रोज जो है तैयार रहना है और अपने जो है ईश्वर का ध्यान करते हुए, अच्छे कार्य करते हुए, दूसरों को हम खुशी दे सकें, दूसरों को हम हंसा सकें, ऐसे प्रयास करना। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी हमेशा हंसाते ही रहते हैं, कोई ना कोई बात हंसी मजाक ही करते रहते हैं। प्रसन्नता है। और कितने वर्क रहते हैं, कितने काम रहते हैं उनको, कितने व्यस्त रहते हैं। सुबह से लेके 3:30 बजे से लेके रात को 10 बजे तक एक भी पल उनको फुर्सत नहीं है। इसके बावजूद भी प्रसन्न रहते हैं। कई तनाव आते हैं, कई बड़ी बड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं आती हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। विधर्मी शक्तियों से, विधर्मियों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बात करते हैं, उनके विषय को रखते हैं, फिर भी वो अपने काम में लगे रहती। ऐसे हमें लगा रहना है और ऐसे आत्मा को ये करने का बहुत बड़ा परिणाम हमने देखा है। हमने नर्मदापुरम में तो देखा है कि ये जो है ऐसे हाथ करने से हाथ जिनके शून्य पड़ गए हैं, हाथ उठा नहीं पा रहे हैं, ऐसे लटका के चल रहे हैं, पतले पड़ गए हैं, और वो हाथ आज ऐसे ज्यों के त्यों काम कर रहे हैं। आदरणीय हमारे वाजपेयी जी। आदरणीय आपका वीडियो ऑन नहीं है क्या? किसका? आपका हमारा तो है, आपका नहीं है। दिख नहीं रहा आपका इसलिए का स्क्रीन पे। आपका नहीं है, आप उसमें नेटवर्क में आ जाइए और म्यूट कर लीजिए। आदरणीय बनेश सिंह जी, जी आगर मालवा के योद्धा, म्यूट कर ले। ये जो है ऐसे इनके नेटवर्क कमजोर होते हैं, उनको नहीं दिखता है वीडियो। ऐसे ऐसे करें। यहाँ भी खिंचाव आ रहा होगा जब यहाँ झटका घलता है ना ट्यूनी में, तो यहाँ ऐसे, हाँ ऐसे आता है। आने दे, बिल्कुल यही ऐसे। ये क्या बात है? अरे कपड़े पहन लो बाबा जी, अभी संन्यास धारण नहीं करना है तुम्हें। ये दिखाते हैं, करते। ये आर्यों की भूमि है, लेकिन हमें अभी जब युद्ध शुरू होगा तो पहुंचा देंगे आपको वहीं के वहीं। चिंता न करो। ऐसे ऐसे इसमें अगर आवाज आ रही है पंजों में तो आने दें और करते रहे सांसों के साथ। ऐसे इसको भी ऐसे भी कर लेते हैं। ऐसे 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 कई तरीके हैं। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बनाए, सांसों के साथ करते रहें और नाम जप करते रहें। कोई जो है घंटा पार ना करें, मन में राम नाम करते रहें, राधा राधा बोलते रहें, कृष्ण कृष्ण करते रहें। कितना ही गोविंद का नाम जपो। कुछ भी अपन ने अभी तक जो कर्म किए हैं जिनमें, उनका सबका पश्चाताप नाम जप में, कृष्ण में एक बार कह के देखो, जप के देखो, समर्पित होकर के देखो कृष्ण के शरण में। ऐसे मुट्ठियां, ऐसे ऐसे ऐसे, ये 4 5 6 7 8 9 10, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे। समय का पता नहीं पड़ता है कि समय तो चलता है। समय को चलने दो, हमें योग करना है, हमें योग करने दो। ये हमारी धरती माँ, हमारी प्रकृति हमें सिखाती है सब कुछ। हम रोज सुबह
हमारा तो इसमें बढ़िया भजन भी चल रहा है, नाम जब चल रहा है मन ही मन में, जीवा से, जीवा हृदय है, हम काम कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। कोई भी अनुष्ठान करने के पहले प्राणायाम कराते हैं आचार्य विद्वान जन। मैंने देखा अभी वो उन्होंने कहा अनुलोम विलोम करो, नाक बंद करो, सांस लो, सांस छोड़ो, ऐसे विधान में है। यानी प्राणायाम से हमारी आत्मा शुद्ध होती है, हमारे विचार शुद्ध होते हैं, मन शुद्ध होता है, शरीर शुद्ध होता है। तो ये ऐसे ये बहुत आनंद आ रहा है, ऐसे लगता करते ही चले, बहुत सुंदर। हम दूसरे सत्र में प्राणायाम करेंगे। हमने पहले सत्र में खूब योगिन जोगिन के व्यायाम किए, सूक्ष्म व्यायाम किए, पसीना बहाया, और फिर हम करेंगे दूसरे में प्राणायाम। अभी तो हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे, 2-2, 4-4 मिनट, और फिर हम करेंगे वो पैकेज पूरा। वाह, ये हाँ, ये यस, बहुत अच्छे अच्छे व्यायाम है। घंटा पार करने का नहीं है, कहीं जाने का नहीं है, कोई ना जाए। ये ऐसे भी जो है पानी आप तो नहीं खींचते हैं, लेकिन पहले अभी याद करा दिया है जी। ऐसे गर्रा पे डोरी डार गुइया, पहले गाती थी वो जब कुआं पूजन होता था बहनों का, कि गर्रा पे डोरी डार गुइया हो डारा गुइया, गर्रा पे डोरी डार गुइया। गर्रा होता था जिसपे और रस्सा चलता था कुएं में, और फिर ऐसे 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 खींचती थी, ऐसे 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 जी ऐसे। चलिए इसमें थोड़ा सा, अब हमारा अभी गर्दन रह गई है, गर्दन का और कर लें, फिर समय हो गया है, 6:30 बज गए हैं। हमें कुछ प्राणायाम के भी सांकेतिक रूप से बताना है, क्योंकि हमारा पूरा पैकेज हो जाएगा। ऐसे गर्दन घुमाए, ये गर्दन जो है हमने 3 बार घुमाई, ऐसे 4 और 5 बार, 5 उल्टी दिशा से, 4 3 2 1। गर्दन घुमाते समय कान कंधे पर लगा हो, बाईं ओर दाईं ओर, थोड़ा सा रुक जाएं, खिंचाव महसूस करें। राम 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 राम, सीधे कृष्ण 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 कृष्ण, पीछे राधा 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 राधा, सामने से नीचे ओ 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 ओ। ये हमने 4 नाम लिए हैं, ये आप किसी का एक ही नाम जपते रहें, चारों की जो आवश्यक, चारों एक हैं, सभी एक हैं। चलिए अब हम चलते हैं प्राणायाम की ओर। ये नाम जो है हम इस 4-5 नाम इसलिए बताएं कि कोई भी ले सकते हैं, और कोई भी नाम सब एक, बस एक नाम पे भरोसा रखो। एक ही गुरु, एक ही ईश्वर, एक ही इष्ट, एक नाम, वो ही नाम सब कुछ है। अगर हम राम को मानते हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, तो हम राम का चिंतन करें, वो प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वो उनके इष्ट हैं। शंकर जी के हृदय में राम बसते हैं, और राम के हृदय में शंकर जी बसते हैं, और हनुमान जी के हृदय में राम बसते हैं, राम के हृदय में शंकर जी बसते हैं। तो ये क्या है, वो ही क्रिया है, ऐसे घूमते रहती। तो अपन को तो किसी एक को मान लो, बस हो गया काम। चलिए करते हैं भस्ती का प्राणायाम।
एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं। ये संकेतक रूप से भस्त का पड़ा बताई हमने, ऐसे संकेतक रूप से करना है पूरे समय। जरूरत है हमारे क्षेत्र जो है, हमारा जो फिल्टर है हृदय का, वो ठीक रहे, साफ रहे। साफ रहेंगे सांसों के से, हम जब सांस लेंगे छोड़ेंगे तब हमारा फिल्टर साफ होगा। वहां कोई मशीन नहीं है, ना कोई सर्विस सेंटर है, ना कोई धुलाई है, ना प्रेशर की मशीन है। प्रेशर यही है हमारा, आगे से आगे हाथ करके ऐसे प्रेशर हमारा यही है, हम सांसों को ले और छोड़ें। इसी से हमारे फिल्टर साफ होंगे, हमारे बाल चोक नहीं होंगे, हमारा जो है किडनी खराब नहीं होगी, हमारे सभी जो है शरीर के अंग स्वस्थ रहेंगे। करें हम भस्ती का प्राणायाम। ये भस्ती का प्राणायाम, ठीक है। चलिए अब करते हैं कपाल भाती। कपाल भाती में हनुमान चालीसा का पाठ कोई करेंगे हमारे भाई बहन, हैंड रेज कर दें या अनम्यूट करके सहमति प्रदान करें। हम कर रहे हैं कपाल भाती। कपाल भाती सब कोई करता है, सिर्फ झटके से सांस को छोड़ना है। और हो रही है। कोई तैयार नहीं दिख रहा है क्या? अनम्यूट कर लें जो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं। बहन जी, डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, किसी का हैंड रेज ही नहीं दिख रहा, हाथ जोड़ रहे हैं। चलो, और कोई? कल्पना जी, तमन्ना जी, हाँ कल्पना बहन जी किताब उठा रही हैं। पवन सर जी है जुड़े हैं आदरणीय पवन सर जी, अब समझो वो जी कल खाली आप ही करिए। हाँ चलिए कल्पना जी शुरू करिए, अनम्यूट कर लें। जी। धन्यवाद सर जी। वो तो जुड़े रहते हैं, वो क्या है पर्दे के पीछे से देखते हैं, सबको देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं, और वो करते भी हैं, रोज करते हैं सुबह से लेके 8 बजे तक। आवाज कम करो। संपूर्ण गुरु सत्ता का नमन। योगाहार के सभी सदस्यों को नमन। हनुमान जी के चरणों में नमन, सिया राम जी के चरणों में नमन करते हुए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे।
शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर जब नाम सुनावै। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावै। सब पर राय तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावै, सोई अमित जीवन फल पावै। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुपर पुर जाई, जन्म जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छुटई बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सिया राम
रामचंद्र जी की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाव के साथ। और शंख की ध्वनि दुर्गा जी के द्वारा। बहुत सुंदर, धन्यवाद दुर्गा जी और आदरणीय बहन कल्पना जी। अब चलते हो हम अगले अब प्राणायाम की ओर। बाह्य प्राणायाम एक बार बताएंगे, 3 बार लगते हैं। त्रिबंध लगाते हैं, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। तीनों बंद लगा करके हम रुक जाते हैं और रुक करके छोड़ देते हैं। उज्जयी प्राणायाम होता है, हम गले के लिए जो खर्राटे भरते हैं, थायराइड होता है उनके लिए। दाएं नाक करके बाएं से छोड़ देते हैं। अब चलते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हम जो है बाएं से हमने सांस ली, दाएं से छोड़ी, फिर दाएं से ली, बाएं से छोड़ी। ये है अनुलोम विलोम। ये हमको करना है आधा घंटा। अभी हम करते रहेंगे आधा घंटा। अभी हमारे चीफ गेस्ट मुख्य वक्ता महोदय आएंगे, वो अपना संवाद करेंगे, हम आपको मार्गदर्शन देंगे, सुनते रहेंगे और आप अनुलोम विलोम करते रहना। कपालभाति भी करते रहना। कपालभाति वैसे हो गई है, और भी करना है। सूक्ष्म व्यायाम जो भी करना चाहें करते रहना। ये प्राणायाम जरूर करना, ये अनुलोम विलोम जरूर करते रहना। चलिए अब हम शांति भ्रामरी करते हैं। आपको ये अनुलोम विलोम ये करते रहना है अभी 6:45 बजे से लेके 7:15 बजे तक। आपको सबको करना है ये, और सुनते रहना। हमारे मैं एक जी प्रणाम प्रणाम। अनुलोम विलोम में मैं एक गीत गाती हूँ। समय हो गया है, चलिए सुना दीजिए। कितना 2 में? हाँ जी, 2 मिनट बचे हैं ठीक ना जी। प्रणाम, धन्यवाद। ओ युग वेदना का उपचार मेरे गुरुदेव की लिखित एक कविता है। रोग ग्रसित मानवता को है आज जरूरत प्यार की, तन से ज्यादा आवश्यकता है मन के उपचार की। तन मन दोनों स्वच्छ स्वस्थ हो तभी बात बन सकती है, अंतर की प्रफुल्लता ही तो अधरों पर हा खिलती है। मुख मुद्रा कैसे प्रसन्न होगी मन के बीमार की, रोग ग्रसित मानवता को है आज जरूरत प्यार की। ज्ञान और विज्ञान साथ चल समाधान दे सकते हैं, तन मन दोनों स्वस्थ रहे ऐसा विधान दे सकते हैं। आवश्यकता आज मनुष्य को दोनों के आधार की, रोग ग्रसित मानवता को है आज जरूरत प्यार की। विकृत चिंतन के तनाव से आज मनुष्यता पीड़ित है, अंदर से बाहर से सारा वातावरण प्रदूषित है। लानी होगी क्रांति आचरण के व्यवहार विचार की, रोग ग्रसित मानवता को है आज जरूरत प्यार की। आज आस्थाहीन मनुष्य को रस संजीवन चाहिए, ज्ञान और विज्ञान साधकों का संवेदन चाहिए। दोनों मिलकर करे साधना मानव के उद्धार की, रोग ग्रसित मानवता को है आज जरूरत प्यार की। सद्विचार सत्कर्म विश्व में स्वर्ग सृष्टि कर सकते हैं, सद्भावों के बादल जग में स्नेह वृष्टि कर सकते हैं।
बुद्धि भावना मिलकर करते सृष्टि सुखी संसार की। रोग ग्रसित मानवता को है आज जरूरत प्यार की। तन से ज्यादा आवश्यकता है मन के उपचार की। जय गुरुदेव, जय ओम, धन्यवाद। भारत बहुत माता की सुंदर। प्यार की आवश्यकता है और हम सब प्यार हमारे योगाहार में भरा पड़ा है प्यार। बहुत सुंदर आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी ने अपना भजन सुनाया। चलिए भ्रामरी। खूप सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय बयान कुसुमताई। धन्यवाद। शांति, शांति, पृथ्वी शांति।